वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले भी एक्सीडेंट वाली बात पे झूठ बोलकर डांट सुन चुका है ना, और अब कह रहा है कि घर छोड़ के जा रहा। चाचा, चाची मैं आप लोगों को छोड़ के जाने का कभी सोच भी नहीं सकता। तो बस ये चाह रहा हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाता हूँ, जब तक सीनिया की शादी नहीं हो जाती, बस तब तक फिर वापस आ जाऊंगा। कान खोलकर मेरी बात सुन, एक बार पहले कह चुका हूं और अब आखिरी बार कह रहा हूं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। ये तुम्हारे बाप का घर है। जितना हक इस घर पर मेरा है ना, उतना ही तुम्हारा भी है। और मैं किसी घटिया बात की वजह से अपने बेटे को क्यों दरबदर कर दूं? लेकिन चाचा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे साथ आंखें बंद करके कहीं भी किसी वक्त भी भेज सकता हूं। वो लोग कौन होते हैं एतराज करने वाले? चाचा बात एतराज की नहीं है, जीनिया के रिश्ते की बात है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी आने वाली जिंदगी में किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात पैदा। अच्छा, तो फिर क्या मेरी आने वाली जिंदगी में हर फैसला हफ्सा लेगी? आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैंने फहद से बात कर ली है, वो खुद यही कह रहा है हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें छुपना पड़े। देखो भाई, आप सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमें इस मामले को अक्लमंदी के साथ सुलझाना पड़ेगा। दुनिया हर रिश्ते को हमारी नजर से नहीं देखती है। आफ्टर ऑल हम बेटी वाले हैं। तो क्या गर्दन कटवा दे अपनी? है बेटा है मेरा, बेटा वारिस है मेरा। और हाँ, मैंने एक बात बिल्कुल साद पर और उस्मान पर क्लियर कर दी है कि चाहे ये ताल्लुक, ये रिश्ता रहे या ना रहे, मैं अपने बेटे के किरदार पर एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। शायद ये बात लोगों को अजीब लगती होगी, लेकिन अब इसको हमेशा हमने अपने भाइयों की तरह देखा है। हमारा बचपन गुजरा है उसके साथ, कभी भी वो हमें हमारा कजन लगा ही नहीं। तो ये बात तो मैं जानता हूँ आयला, लेकिन रोज रोज इस बात को करने का क्या मकसद है? बात करना जरूरी है। हफ्सा हर बार इस बात को दोहराती है। अच्छा थोड़ी लगता है, घर आए मेहमान के साथ ऐसे कौन बात करता है? आई नो, जो हुआ गलत हुआ, उसे मौका महल देखना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आयला, बार बार इस बारे में बात कर कर खुद को हर्ट करना, आई मीन आई डोंट गेट इट। बस मेरे भाइयों की तरह है, और मेरे ही घर में उसके साथ ही हुआ है। आप जानते हैं आबिस कितना खुददार इंसान है। जितना मर्जी हर्ट हो, कुछ भी बुरा लग जाए, कभी शिकायत नहीं करेगा। लेकिन तकलीफ तो हुई है ना उसे। आयला, आयला जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, आई अंडरस्टैंड। लेकिन देन अगेन आयला, वो सब एक गलत फहमी थी। और रही बात आबिस की, तो उसके यहाँ चले जाएंगे, मैं खुद अपोलोजाइज कर लूंगा उससे, ठीक है? साथ बात अपोलोजाइज करने की नहीं है। इस तरह छोटी छोटी बातों से गलत फहमियां पैदा होती है, रिश्तों में दूरियां पैदा होती हैं। मुझे बस इसी बात का डर है। आयला, आयला, नाउ यू आर ओवरथिंकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? प्लीज स्ट्रेस मत लो, सब ठीक है। तो सुनो, मैं ऑफिस चला जाऊँ, देर हो रही है। All right. सही, खुद को परेशान नहीं कर, ठीक है? मजा कित। आप ऑफिस पहुंच जाएं तो एक मैसेज कर दीजिएगा। मैं कॉल करूँगा, ठीक है? डोंट थिंक मच, ऑल गुड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।